हमारे जो एजेंट हैं यहाँ हो या वहाँ हो, वो बच्चों का बहुत शोषण करते हैं। और बाकी जो डोंकी में जाते हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। आगे जाके पता नहीं किस तरह का काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती, वो कैश में काम करते हैं और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं जी। सबसे पहले मैं गया मैं 5-6 महीने में से ही कोई मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। बट 14 दिन के अंदर आपको 2 हफ्ते की सैलरी देनी पड़ती है। ऑलमोस्ट लोग जो है ना वीकली सैलरी बेसिस पे काम करते हैं जी। वो जाते हैं विदेश में, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बार होता है कि उनको काम नहीं मिलता है, काफ़ी दिन हम वहाँ पर धक्के खाते रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या कुछ करना चाहिए? अब जैसे खाना बनाने के लिए मेरे ख्याल से कोई यहाँ बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेता नहीं। वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं, किस तरह का फूड है, किस कंट्री का फूड है और कितने टेम्परेचर पर रखा गया, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल किए, हाइजीनिक है। चले जाओगे आप भी रोटी को थोड़े दिन में भूल जाओगे जी। अच्छा जी। रोटी इंडियन ही खाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी, हमारे यहाँ वो बाल काटते हैं जी, जी वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जी। जी। 30 मिनट के आपको $50 देना पड़ता अगर 5 साल के बाद है भारत आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो भी आपको कैसा लग रहा है कि आपको अभी भी ऑस्ट्रेलिया की याद आ रही है यहाँ पर आने के बाद? है। और देखो काम पीछे है तो याद तो आती है काम। जा रहे आंटी तो सा दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं जींद जिले के सफीदों में इस वक्त में मौजूद हूं और आप मेरे साथ देख सकते हैं हेमंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भी अपना अच्छा है काम चला रहे हैं और वहाँ पर पेट्रोल पंप भी है और बात की जाए तो रेस्टोरेंट भी है और इसके अलावा और बहुत सारे काम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। और आपको पता है कि हरियाणा में और पंजाब में एक बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड चला हुआ है भी विदेश में जाने का। हर कोई पैसा कमाना चाहता है विदेश में जाकर के और अपना भविष्य है बनाना चाहता है। तो हमारे साथ हेमंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहरियान टीवी पर। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जी सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम हेमंत कुमार, मैं पिछले 4.5 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। उससे पहले मैं स्कूल ही चला रहा था जी जी। और मैंने 2005 में यहाँ स्कूल से स्टार्टिंग किया था और मैंने अपनी एजुकेशन ली, मैंने मास्टर्स किया जी। स्कूल की स्टार्टिंग सर आपने कहाँ से की है? मैंने 2005 में हमने कक्षा 6 से स्कूल की स्टार्टिंग की थी। जी जी। हम क्लास 1 to क्लास 6 तक पढ़ाते थे। कहाँ पर सर? यहीं पर सफीदों जी। सफ़ीदों में। जी जी। उसके बाद हमने यहाँ इसको सेकेंडरी फिर सीनियर सेकेंडरी किया। मैंने यहाँ बहुत सारे गेम भी करवाए, नेशनल गेम भी करवाए, फॉरेन सिटी में भी आई यहाँ पर। और मैं बच्चों को लेके बहुत सारी इंडिया में घूम के भी आया, मैं इसरो में भी घूम के आया मैं। और मैं उससे पहले खुद भी विदेश में जाकर आया 2-3 बार। उसके बाद फिर 2019 में साउथ ऑस्ट्रेलिया ने मुझे एक स्पॉन्सरशिप दिया था, तो मैं वहाँ पर अपने स्पॉन्सरशिप बिजनेस के लिए मैं वहाँ पर गया। तो सर आपने जो प्लानिंग है ऑस्ट्रेलिया में जाने की कैसे की और क्यों की? मुझे लगा कि वहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ से कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं वहाँ पर मूव कर गया। तो उससे पहले कितनी मेहनत आपने करनी पड़ी वहाँ पर जाने के लिए? क्या क्या इसमें करना पड़ता है? बेसिकली कोई अलग से तो मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन थी और मेरा जो फील्ड था वो सेम स्ट्रीम लाइन में था। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके मैंने अपने प्रोजेक्ट सबमिट कराए और गवर्नमेंट ने मुझे अप्रूवल दी वहाँ पर बिजनेस करने के लिए जी। मेरा कुछ अलग मोटो था वहाँ पर कि मैं वहाँ जाकर बच्चों को लेकर जाऊँ और वहाँ पर कोई कॉलेज या स्कूल बनाऊँ। बट कोविड के आने से उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक रिसेशन आया हुआ है कि अभी वीज़ा नहीं लगता बच्चों का, इसलिए मैंने वो काम पोस्टपोन कर रखे जी। तो सर आप वहाँ पर अकेले रहते हैं या फैमिली भी साथ में रहती है आपके वहाँ पर? फिलहाल मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ अभी ज्वाइन किया है और मेरे साथ साथ मैंने अभी न्यूजीलैंड में भी मैं काम किया है अपना। तो सर जाकर आपने वहाँ पर सेटिंग कैसे की, काम को कैसे स्टार्ट किया, उसके बारे में बताइए एक बार आप। सबसे पहले मैं गया मैं 5-6 महीने में से ही कोई मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैंने कंट्री साइड में किसी दूर गाँव में जाके एक पेट्रोल पंप लिया, वहाँ पे 5-6 महीने काम किया। मेरे आहिस्ता आहिस्ता संपर्क बने। फिर एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी है फूड की, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया। आज वो फूड की फ्रेंचाइजी USA की फ्रेंचाइजी है वो, और वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूरोप, USA हर जगह कवर करती है। तो मैंने उसके 2 रेस्टोरेंट वहाँ पर खोले। यानी कि आपने वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरी वहाँ पर कोई बेसिक जानकारी नहीं थी। रहने से, खाने पीने से, हर तरह से मैंने वहाँ दिक्कतों का सामना तो स्टार्टिंग में तो किया ही। जी जी जी। तो फिर कैसे सेटिंग हुई सर आपकी वहाँ पे फिर? मैंने पेट्रोल पंप लिया, पेट्रोल पंप पे आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस करता रहा जी। मेरा थोड़ी जानकारी बनी, क्रेडिट बना मेरा, क्रेडिट बन के लोगों के साथ जानकारी हुई। फिर मैं लोगों से बात की, मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके उन्होंने मुझे वो एक तरह का क्रेडिट दिया जी। तो फिलहाल अभी सर आपके वहाँ पर क्या क्या कुछ काम है? मैंने बताया कि मेरे पास एक फूड चेन की चैन है, फ्रेंचाइजी जी। हाँ, रेस्टोरेंट है जी जी। और मेरे पास पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप रिनाउंड अच्छा बड़ा कंपनी का पेट्रोल पंप है मेरे पास। और उसके साथ साथ जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे कुछ आगे एक वो इंटरनेशनल लेवल के रेस कोर्स मैदान है गाड़ियों का,
तो मैं मेरे पास जो स्पेशल जो गाड़ी होती थी उनके लिए मैं इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वहाँ पर आपके पास कितने लोग काम करते हैं सब? मेरे पास एट द मोमेंट हो गए 25 से 30 आदमी अभी मेरे पास काम करते हैं। जी जी जी। सर देखिए, भारत की बात की जाए तो यहाँ पर दिहाड़ी जाते हैं, यानी कि अपनी भाषा बोलते हैं हरियाणी भाषा में, और या फिर सैलरी जाती है महीने की। तो वहाँ पर क्या कुछ रहता है? वहाँ पे वीकली और फोरनाइटली, मैक्सिमम फोरनाइटली होता है। फोरनाइटली मतलब 14 दिन के अंदर आपको 2 हफ्ते की सैलरी देनी पड़ती है। ऑलमोस्ट लोग जो है ना वीकली सैलरी बेसिस पे काम करते हैं जी। मैंने सोमवार से इतवार तक काम किया जी। मेरे जितने भी घंटे बने उसके नेक्स्ट वीक मुझे उसके 2-3-4 दिन के अंदर मुझे सैलरी वो मिल गई जी। जी जी। हाँ। इनकी मान लीजिए एक हफ्ते में कितने रुपए लगभग हो जाते हैं? यहाँ की बात की जाए तो डॉलरों भी बात ना करें तो। अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जितने घंटे काम करोगे आप उतना ही होगा, जितना पैकेज होगा आपका, आपकी स्किल कितनी है, आपको पर आवर कितना मिल रहा है। फिर भी 25 से 30 डॉलर पर मिनिमम रेट वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वहाँ पे जी। हाँ, और मिनिमम जो है 10-15-20 स्टूडेंट को 24 घंटे अलाउड है वहाँ पर काम करने के लिए। और वैसे आदमी 40 से 45 घंटे वीकली काम कर सकता है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में वहाँ पर क्या कुछ रहता है, बताएंगे उसके बारे में? शिक्षा वहाँ पर बेसिकली जो है वो स्किल्ड बेस होती है। जी अब मैंने क्या पढ़ा क्या किया उसका मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि मुझे हाथ मतलब स्किल्ड वर्क कितना आता है जी मुझे। जैसे कि अपने यहाँ पर स्कूलों में घंटी लगती है, अभी छुट्टी होगी हाथ दी और भी अपना खाने का समय हो चुका है, वहाँ पे ऐसा कुछ होता है? हाँ, रिसेस तो होती है जी मेरा। जी, जी। हाँ, वहीं है। उस स्कूलिंग तो सेम ही जगह होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है नहीं उसको नहीं स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की तरफ वो ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं जी, ताकि बच्चे जो है नहीं काम करें। अब जैसे हमारे यहाँ पर बहुत कमी होगी ऑटोमोटिव जो गाड़ियों की सर्विस करते हैं, एक अच्छे मैकेनिक नहीं मिल पाएगा आपको जी। सीखा हुआ मिल जाएगा लेकिन पढ़ा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको जी। ऐसा क्यों जी वहाँ पे जी? नहीं, वहाँ पर डिमांड है उस वो चीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिल पाएगा आपको जी। जी जी, वहाँ पे हर कुछ मिल सकता है वहाँ हाँ, वहाँ पे हर कोई मिल जाए। अब जैसे खाना बनाने के लिए जी, खाना बनाने के लिए मेरे ख्याल से कोई यहाँ बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेता नहीं। वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं, किस तरह का फूड है, किस कंट्री का फूड है और किस तरह से वो बनाया जाता है उस पर डिपेंड करता है पे। जी जी जी। बाकायदा कौंसिल आती है, चेक करती है रेस्टोरेंट में किस तरह का फूड है, कितने टेम्परेचर पर रखा गया, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल किए, हाइजीनिक है या नहीं है, हर चीज़ देखते हैं। यहाँ का मुझे पता नहीं यहाँ किस तरह देखते हैं या नहीं देखते हैं। हरियाणा में जी अगर देसी चूरमा चाल लग रहा जी, तो वहाँ पे क्या चलता है? वहाँ पर उनका देसी जो है वो नॉन वेज ही चलता है। अच्छा, ज़्यादातर नॉन वेज चलता है वहाँ पे जी? हाँ, ज़्यादातर नॉन वेज होता है। लोगों का रुझान अभी बना भी है, वीगन भी करते हैं। वीगन का नया कॉन्सेप्ट आया कि वो दूध भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, और फ्रूट कौन से ज़्यादातर वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? फ्रूट की वहाँ बात पर की जाए तो? एप्पल ज़्यादा है जी, अंगूर है। जी। अंगूर बड़ा फेमस है वहाँ का। और अपने ये क्या होते हैं अनासपति के कई तरीके वो हैं, वैरायटी है, आड़ू है वहाँ पर जी, ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कि बाजरे की बात कर जावा जी और मक्की की रोटी यहाँ पे खाई जावा है, तो वहाँ पे विशेष कौन सी रोटी ज़्यादा वहाँ पर खाई जावा जी? वो रोटी का कॉन्सेप्ट उनका है ही नहीं जी, अच्छा, वहाँ पर रोटी है नहीं जी? रोटी है ही नहीं जी। इवन आप भी चले जाओगे, आप भी रोटी को थोड़े दिन में भूल जाओगे जी। अच्छा जी। रोटी इंडियन ही खाते हैं, वो उनका नहीं है। उनका पिज़्ज़ा का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जी। वो पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा एक तरह की रोटी होती है उनके। हाँ। तो सर मैं आपसे जानता हूँ, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जो बहुत सारे जो बच्चे हैं जगह को बेच करके है विदेशों में जाते हैं, डोंकी से जाते हैं और उनके साथ बीच रास्ते में हादसा हो जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो है जी, क्योंकि देखिए मेरा विचार है कि बच्चों को अपनी एजुकेशन लें जी, एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करें और एजुकेशन बेस पे जाए जी, वहाँ पर पढ़े, रिलेटेड एजुकेशन लें, उसी फील्ड में काम करें। उनके जीवन के लिए सरल उपाय है। और बाकी जो डोंकी में जाते हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। आगे जाके पता नहीं किस तरह का काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती, वो कैश में काम करते हैं और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं जी। जी जी। कैश में मतलब है कि अब जैसे गवर्नमेंट का रेट है 1 घंटे का $30, तो वो $10-15 में काम करते हैं, क्योंकि वो इलीगल है, काम करने के लायक नहीं। बिजनेसमैन भी उनको दे देता है कि उनको बचत होती है इस काम के लिए। आपके पास ऑस्ट्रेलिया में भारत के भी और लोग हैं सर आपके पास? हाँ, मेरे पास हर कंट्री का आदमी काम करता है जी। जी। ऑस्ट्रेलियन आदमी भी काम करता है मेरे पास, इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, लैटिन अमेरिकन, यूरोपियन, हर तरह के आदमी काम करते हैं। जी जी। तो सर जानना चाहूँगा, जो युवा है डोंकी मार के विदेश में जा रहे हैं और यदि 1 नंबर से जाते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए? क्योंकि 1 नंबर से चलो जाते हैं विदेश में, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बार होता है कि उनको काम नहीं मिलता है, काफ़ी दिन है वहाँ पर धक्के खाते रहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्या विचार उनको करने चाहिए? मेरे विचार में जी, हर एक बच्चे को नहीं कोई ना कोई स्किल्ड जो है ना वो सीखनी चाहिए जी। कोई भी स्किल सीखे अपने लाइफ में जी। एक आदमी का होना जरूरी नहीं है। स्किल का मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ खाना बनाना आना चाहिए जी। उसको गाड़ियों की सर्विस आनी चाहिए जी। उसको खेती चाहे करे, चाहे फूलों की खेती करे, कुछ भी करे, उसमें स्किल्ड होना चाहिए जी उसको, कि मुझे वो आती है वो चीज़ें जी। जी सर। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो
आदमी करके वहाँ भी डिमांड है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी, हमारे यहाँ वो बाल काटते हैं जी, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जी, 30 मिनट के आपको $50 देना पड़ते हैं। अच्छा जी। हाँ, अभी देखिए कम से कम अभी कम से कम यहाँ से कोई सीख के जाए वहाँ तो डिमांड होगी। सर आपका कहने के लिए कि जब यहाँ से आए तो उसको हर तरह के काम उनको आने चाहिए, कोई काम जो है नहीं उसको सीखना चाहिए जी। जी। और जो भी आप काम सीख के जाओगे नहीं उसकी डिमांड वहाँ पर मिले ही मिलेगी जी। आप कोई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता वहाँ पे जी, सब बराबर है। हम यहाँ सोचते हैं कि काम छोटा बड़ा है, लेकिन काम सभी बराबर है और सभी करते हैं जी। तो स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य का क्या कुछ रहता है सर वहाँ पर? वो लोग स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक है हमसे जी। जी। वो उनका घूमना फिरना, साइकिल चलाते हैं अभी भी, साइकिल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से। और रनिंग करते हैं, ग्रुप बने हुए लोगों के जो हर एक वीकेंड पे शनिवार इतवार को जब भी छुट्टी होती है उनकी 50-50 आदमी चलते हैं, पहाड़ पे चले गए, पैदल चले गए 40-50 किलोमीटर ऐसे चलते हैं जी। ग्रुप बना लिया साइकिल का, 20-25 आदमी उन्होंने जी, वो इकट्ठे रोड पे जाते हैं, 40-45 किलोमीटर साइकिल चलाई, घर आके खाया पिया। उनकी जो एक्टिविटी होती है ना वो फिजिकल बेस एक्टिविटी है ताकि वो स्वस्थ रहें। क्या पर वहाँ पर अस्पताल नहीं होते सर? नहीं, अस्पताल है, हर चीज़ है, जो बीमारियाँ तो लगती हैं आदमी का, लेकिन जो है नहीं वो तकरीबन शारीरिक रूप से जागरूक है। जैसे कि अपने भारत में जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें एक आम नागरिक को बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं होता? नहीं, वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बहुत ही ऊंचे लेवल की है। और अगर आप बीमार हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, आपका कोई फिजिकली नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जी। यहाँ तो आदमी के साथ एक और आदमी चाहिए, वहाँ पर अकेले भी चले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। हर तरह के टेस्ट, मेडिकल सुविधाएं, एडमिशन जैसा भी होगा वो पूरी तरह से करते जी। तो देखिए अभी आप सर 5 साल के बाद है भारत आए ऑस्ट्रेलिया से, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? कि आपको अभी भी ऑस्ट्रेलिया की याद आ रही है यहाँ पर आने के बाद? और देखो काम पीछे है तो याद तो आती है, कहाँ भी सुबह फ़ोन आ जाते हैं 3 बजे, क्योंकि उनके 8 बजे होते हैं जी। हाँ, तो देखो अपना देश ही होता है। यहाँ खान पीन जो है बड़ा वो मिस करते हैं हम जी। मिलती वहाँ पर हर चीज़ है, हर चीज़ मिलती है जी, यहाँ से बेटर मिलती है। लेकिन वहाँ पर रोटी नहीं मिलती जी। हाँ, रोटी आटा है लेकिन बढ़ाएगा कौन, बनाने की समस्या है जी। हाँ, नहीं बहुत सारी इंडियन फैमिली गई हुई हैं, रोटियाँ बनाती है, अच्छी बनाती हैं, लेकिन यहाँ के आटे में जो बात है वहाँ नहीं। तो सर वहाँ पर गाय भैंस ये नहीं होती है? नहीं, गाय भैंस है, बड़े बड़े फार्म है गाय भैंसों के। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल नहीं रखता, कोई एक आदमी नहीं रखता है जी। अब जिसके भैंस के फार्म होंगे वो हज़ारों की संख्या में भैंस होंगी, उनके पास गाय होंगी, दूध बड़ी अच्छी क्वालिटी का है वहाँ पे जी। 3 लीटर की बोतल आती है, 2 लीटर की जी। रेट मेरे ख्याल से अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो बिल्कुल बराबर ही होता है, सेम जी। लेकिन उनका दूध बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो सर वहाँ खेती बाड़ी कैसी होती है? खेती बाड़ी वो साल में एक ही बार खेती करते हैं, वो ज़्यादातर जौ या गेहूं की खेती करते हैं। और उसके बाद ये जो ऑयल निकलता है सरसों या कनोला। तो सब्जियाँ क्या कुछ वहाँ पर पसंद करते हैं क्या खाने में? तो हर एक सब्जी है जी वहाँ पर। ये आपकी भिंडी बड़ी पसंद की जाती है जी, और आपका एक जकुन्नी होती है, पेठा जी। इनकी हर सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान जाता है। हर तरह की सब्जी है जी। आलू भी जी। हाँ, आलू तो बड़ा फेमस है। हाँ, बड़ा, वो तो खाते हैं मीट के साथ, बोल्ड पोटैटो तो जरूर खाते हैं। वो कहते हैं क्या चलता है वहाँ पे जी? मीट में ज़्यादातर बीफ ही खाते हैं, बीफ और चिकन। उसको क्या बोलते हैं सर? बीफ, गाय के मांस या भैंस का मांस जो भी है उनका, तो वो खाते हैं। वो उनके लिए ये समझो कि मटर पनीर है। जैसे हमारे लिए मटर पनीर होता है नहीं, तो बीफ की स्टेक आती है तो वो समझा कि उनके लिए मटर पनीर और सबसे अच्छी होती है जी। तो सर लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने भारत से है, जो बच्चे हैं विदेश में जाना चाहते हैं, क्या कुछ आप उनको संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा विचार है कि बच्चे जो है नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी तय करें जी, इंटरव्यू दें, खुद दे इंटरव्यू, PTE IELTS करें जी, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं जी, और जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं उसी में जाकर एडमिशन लें जी। वहाँ जाकर बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं जी। हमारे जो एजेंट हैं यहाँ हो या वहाँ, वो बच्चों का बहुत शोषण करते हैं जी। सर एक क्वेश्चन आपसे मैं भूल गया, हरियाणा में बहुत सारी जो खबरें आप देखते भी होंगे वहाँ पर बैठ करके, या बात की किसी हेल्प की बात की जाए या किसी और मामले की बात की जाए, तो जो विदेशों में बैठे होते हैं तो बोलते हैं कि जो विदेशों में बैठे अभी आप इनकी हेल्प करें, तो ऐसा आपके सामने आती है ऐसी वीडियो, क्या आप हेल्प करते हैं? हाँ, कोई नहीं, जैसे भी मेरे पास जिस तरह के बच्चे होते हैं जितनी अपनी तरफ से हो सके मैं हर बच्चे की हेल्प करता हूँ जी। वो कोई बच्चा आप कोई आता है तो मुझे बता दे कि मैं उनको एयरपोर्ट से लेके भी आए, अपने घर भी ठहराते हैं, इनिशियली कोई काम भी उनको दिलाते हैं, जितना भी मिल सके हर तरह की हेल्प करते हैं। उनके स्कूल कॉलेज में भी हेल्प करते हैं, उनको गाइडेंस भी करते हैं क्या करनी चाहिए ताकि उनके PR में या उनके काम करने में क्या हेल्प मिल सकती है।
थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो फिलहाल अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बताया कि जो आज से लगभग 5 साल पहले है ऑस्ट्रेलिया में गए और वहाँ पर जाकर के बहुत सारे जो काम हैं वहाँ शुरू किए और जो अपना व्यवसाय बनाया और आज 5 साल के बाद अपने भारत वापस आए हैं और बहुत सारी जो बातें हैं हमने हेमंत जी से की। और दोस्तों क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस वीडियो करके तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।